ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। फारूक साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, अस्सलाम वालेकुम वली भाई, नजीम वली भाई जनाब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। फारूक हमीद साहब, इस वक्त जो बात की जा रही है ख़ासतौर पे कल वाले वाक़े के बाद, पेशावर के सानहे के बाद, और इस वक्त हलाकतों की तादाद 100 हो चुकी हुई है, ये बात की जा रही है, मरदमशुमारी की बात की जा रही है, इक़्तिसादी बदहाली में अखराजात की बात की जा रही है, और ये कहा जा रहा है कि इस वक्त ख़ासतौर पर जो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात हैं वो होते हुए नज़र नहीं आ रहे। आपको क्या नज़र आ रहा है? जी बिस्मिल्लाह रहमान, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल एक बहुत बड़ा हॉट इशू है राइट नाउ। बात यह है कि नजीम वली भाई, आइडियल सिचुएशन ये है कि जो मर्जी के हालात हों, आइडियली मैं बात कर रहा हूँ, तो आइन और कानून के मुताबिक जो प्रोविजन है उसके मुताबिक 90 दिन वाले जो भी प्रोविजन है उसके मुताबिक इलेक्शन होनी चाहिए। सही। बट हैविंग सेड दैट, अगर आपको याद हो, दिसंबर 27 2007 को बीबी बेनजीर भुट्टो साहिबा की शहादत हुई थी लाकिन बाग में, और उस वक्त इलेक्शन ड्यू थे, अगर आपको याद है। जी। इलेक्शन जो थे फिर वो आगे, मेरी आवाज आ रही ना आपको? जी जी बिल्कुल आ रही है। जी, तो इलेक्शन जो थे वो जनाब आगे चले गए, 2-2.5 महीने आगे। मुझे याद है मार्च में फर्स्ट वीक में गालिबन इलेक्शन हुए थे। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि वो एबनॉर्मल हालात को उस वक्त पाकिस्तान में इतना बड़ा सानिया हो गया था और पूरा मुल्क जो है वो सोगवार था, और उन हालात में इलेक्शन जो है वो पोस्टपोन हुए थे। ये मोस्ट रिसेंट एग्जाम्पल है हमारे पास। कहने का मेरा मतलब ये कि अगर खुदा ना खास्ता कुछ हालात और बिगड़ जाते हैं, कुछ और एक दो ऐसे सानिया पिशावट, अल्लाह ना करे ऐसे को हमले हो जाते हैं, तो फिर यकीनन यकीनन जो आपकी सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट है वो भी मजबूर होगी इलेक्शन कमीशन को ये एडवाइस देने से कि जी, क्योंकि ओवरऑल आपको पता हर इलेक्शन में सिक्योरिटी इदारों को बुलाया जाता है, या पोलिंग स्टेशन के अंदर इलेक्शन करा, वो अपना ड्यूटी पे जैसा 2018 में था, या वो बाहर होते हैं, और लॉ एंड ऑर्डर जब कोई ऐसा वाक़या आ जाए के लिए फिर कुछ रिएक्शन टीम होती है वगैरह वगैरह, तो उनकी इन्वॉल्वमेंट भी होती है। तो ये मेरा ख्याल है जो केपी के गवर्नर साहब ने जो बात की है, ये मुझे ये लग रहा है कि वो उनका मतलब ये था कि जिस सिक्योरिटी के इदारे जो है वो भी इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को अपनी इनपुट देंगे इस वक्त मुल्क के हालात के हैं। बाकी जहाँ तक पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक क्राइसिस है, वो तो आपको मालूम ही है। तो मेरा ख्याल ये है कि यहाँ पे इस वक्त बहुत सख्त अनसर्टनिटी पाकिस्तान में है, और जितनी जितनी जल्दी इस अनसर्टनिटी को खत्म किया जाए वो बेहतर है, और ये सारा सब कुछ हुकूमत के पास है। इन द सेंस कि अगर आप अपना हुकूमत और ईसीपी और सिक्योरिटी के दायरे ये सारे महसूस करते हैं कि हालात बहुत खराब हैं, जिसका मैंने आपसे बात की है, तो फिर अगर इलेक्शन पोस्टपोन करने हैं जो भी तरीका है तो उसका भी ऐलान जल्द होना चाहिए। क्या अगर बाई इलेक्शन के सॉरी पंजाब और केपी में इलेक्शन कराने जरूरी 90 दिन में फैसला हो जाता है, उसका ऐलान भी बहुत जल्द हो जाना चाहिए, ताकि अभाम, एम्बिग्विटी, अनसर्टेनिटी बिल्कुल खत्म हो। हमें पता होना चाहिए कि भी आरटी का अक्टूबर में होंगे स्वास्थ्य साहब इकट्ठे, या हमें पता होना चाहिए कि इन दो के या जो भी फैसला होता है ये होंगे 90 दिन के अंदर। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये कि इलेक्शन कमीशन जो है, आप देखिए उन्होंने जो 33 सीटों के ऊपर जो बाई इलेक्शन है नेशनल असेंबली का, उसका तो उन्होंने शेड्यूल भी जारी कर दिया है। गालिबन 6-8 मार्च को वो तमाम 16 मार्च को जी 16 मार्च को जी। सो कहने का मतलब ये तो अब एक फैसला देखें ना, ये अब एक फैसला होगा तमाम स्टेक होल्डर्स का कि हमने क्या करना है 2023 में, अभी करने हैं इलेक्शन या 2023 के एंड में करने हैं। अब IMF इस तक आज बैठा हुआ है, 9 फरवरी तक सारे मामला तय होने हैं। अब उसके बाद क्या सूरत हाल पैदा होती है, 200 अरब रुपए का मिनी बजट का भी कहते हैं, अभी और भी आना है, गैस का हो गया, बिजली का हो गया, और बड़े टैक्सेस लगने हैं। IMF की जो रिक्वायरमेंट है उससे क्या मुल्क में हालात होते हैं, अवाम में परेशानी बेचैनी बढ़ती है, अवाम जो है उनका भूख और गुस्से में इजाफा होता है। जिस वक्त थोड़े बहुत अब वीडियो देख रहे पिछले 3-4 दिन से, तो मैं ये समझता हूँ कि एक बड़ा हम बड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन में सकते हैं, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, अनसर्टेनिटी और इकोनॉमिक क्राइसिस। और आप इसको कंक्लूड करते हुए फारूक साहब, ब्रिगेडियर फारूक साहब, ये बताइएगा, आपको होते हुए नजर आ रहे हैं, नहीं नजर आ रहे?
खासतौर पे मुझे पंजाब और खैबर इलेक्शन पख्तूनख्वा। अब शायद इमीडिएटली नहीं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अक्टूबर में तक इलेक्शन हो जाने चाहिए, कि बिकॉज उस वक्त तक जो भी हमने हालात पे काबू सही। पाना है वो हमें काबू पा नहीं, लेना अक्टूबर में तो जनरल इलेक्शंस होंगे ना। मैं तो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की बात कर रहा हूँ जो कि अप्रैल में ड्यू हैं। नहीं, अब जो जी अप्रैल में ड्यू है, देखिए अब मैं 50-50 बोलूंगा, बिकॉज ये बिल्कुल 50-50 खबरें आ रही हैं। आपके मुताबिक कुछ 50-50 है, इलेक्शन होना ना होना आपके मुताबिक 50-50 है इस वक्त। सही। बुक के मुताबिक होने चाहिए, चाहे बेशक जो भी दहशतगर्दी के हमले हों, जो भी हो, लॉ एंड ऑर्डर हो, बुक के मुताबिक आइडियली होने चाहिए। अगर देखें ना, रियासत के मामला तो चलते रहते हैं, लेकिन फिर एक एग्जाम्पल हमारे पास है, वो बेनजीर भुट्टो वाला, जो उनकी ठीक, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब कह रहे थे कि मेरी नज़र में होने चाहिए, लेकिन 50-50 भी इसके साथ हैं। मुझे आप कह रहे थे कि बिल्कुल इनको करना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि रोकना कर रहा हूँ कि होने नहीं चाहिए, होने नहीं चाहिए। सर जब आइन का कोई कंसेंसस नहीं हो जाती तो नेशनल कंसेंसस तो हमारे कभी भी नहीं हो सकेगा सैफ साहब। नहीं, कभी जब ये कहेंगे नहीं होने, हाँ जी, तो नेशनल तो बैठ जाएंगे, फिर बैठ जाएंगे। मैं बिल्कुल क्लियर। अच्छा, कोई आइन का मैं जो सब आपकी तरफ आ रहा हूँ दोबारा, मुझे बताइए। जिस दिन टोटल जवाब मिल गया, उस दिन कोई हल निकालना पड़ेगा। ऐसे दोनों साइडें ब्लॉक करके नहीं बैठ सकते। जब जवाब मिल जाएगा इंतखाबात से, तो फिर इमरान खान साहब भी आगे बैठ। मैं तो बड़ा क्लियर हूँ, जुबैर साहब भाई बैठे हैं, मैं बड़ा क्लियर हूँ कि ये पहले बैठ के मेरे साथ मामला सारे तय करें, इक्तिसादी आए हुए आइए महफल है वो भी तय करें, इकॉनमी का प्लान बनाए अगले 10 साल का। मुल्की मेरा सिर्फ एक पॉइंट है, मुल्की मफाद को देखें। नहीं तो हम ये जो खेल रहे हैं ना, कलीमुल्ला सलीमुल्ला, ये वो तो हर रोज़ की डिस्टेबल, हर रोज़ हम मुल्क को नीचे गिरा गए, ये बंद करें नीचे गिराना। कोई आईनी रास्ता नजर आता है आपको इसमें? आईनी रास्ता यार, मेरी गुजारिश ये है कि पार्लियामेंट बैठी हुई है, अमेंडमेंट कर सकती है किसी चीज़ को। नहीं, पार्लियामेंट तो आइन में अमेंडमेंट करेगी ना 2/3 अक्सरियत के साथ। नहीं, तो वो 2/3 अक्सरियत तो नहीं है अभी, तो किसी के पास भी नहीं है, पार्लियामेंट में तो नहीं है इस वक्त नहीं। जी। तो इस वक्त तो जो हालात हैं उसके साथ उनको बैठ के फिर वही बात आ गई कि बैठना ही पड़ेगा, बैठना पड़ेगा। बैठे बगैर, नेशनल कंसेंसस के बगैर नेशनल कंसेंसस। इस वक्त मेरा सवाल कुछ, क्योंकि मैं जब बात कर रहा था अमन ओमान के हवाले से, या मैं बात करता हूँ मर्दमशुमारी के हवाले से, या मैं बात करता हूँ काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के हवाले से, जो कि फैसला हुआ था कि नई मर्दमशुमारी के बाद खान साहब करके गए थे ना ये फैसला, नई मर्दमशुमारी होगी, डिजिटल होगी, उस पर बुनियाद पे होगा। सर कोई रास्ता है निकलने का? ठीक है ना खान, मैं एक अर्ज करूं, जिस तरह अभी करण साहब ने अर्ज किया ना कंसेंसस की बात, जी हाँ। कंसेंसस हुआ था तो 73 का आइन बना था, वो आइन हमारे पास मौजूद है। आज कंसेंसस के लिए किन के साथ बिठाना चाह रहे हैं, किन को बिठाना चाह रहे हैं? उन चोरों को जो 50 रुपए का स्टाम्प दे के अदालतों को दाल लगा के चले जाते हैं, या उन अदालतों के जेरे साया जो अदालतें बाद में अपने ऑर्डर को पूछती नहीं है कि 50 रुपए के स्टाम्प पर आपने एक ज़ईफुल करीबुल मर्ग आदमी के बारे में स्टाम्प दिया था, आज वो बर्गर खाता फिर रहा है, आज वो अपने नवासे पोते पोतियों की बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है। इस मुल्क का तमाशा तो इन लोगों ने बनाया हुआ है। सारे के सारे जो आपने यहाँ पर बिठाए हुए हैं, जो लोग किस पार्लियामेंट की बात करते हैं, जिस पार्लियामेंट में आधी से ज्यादा पार्लियामेंट मुस्ताफी होकर बाहर आ चुकी है, जिस पार्लियामेंट का स्पीकर आपको यह कहता था कि मैं एक एक बंदे को बुलाकर उसका इस्तीफा कबूल करूंगा, आज उसको थोड़ी सी क्यों बाहर आ गई है? सर उन्होंने एक स्टैंड लिया ना, उन्होंने एक स्टैंड लिया, स्टैंड लेने के बाद आ गए। सर आपको मुंतखब करके इसलिए भेजा गया था ना कि आप पार्लियामेंट के अंदर रोल प्ले करें। एक आईनी, जी बिल्कुल, एक आईनी हल है ना कि स्पीकर ने एक उसमें रेजोल्यूशन भी दी थी, एक रेजोल्यूशन आई, स्पीकर ने उसके ऊपर अपनी रूलिंग भी दी थी। वो रूलिंग की बुनियाद के ऊपर अगर आपने उस चीज़ को ऑप्ट नहीं किया तो एक आईनी तरीका ये था, आप एहतजाज करते हुए रिजाइन किया, रिजाइन करके आप बाहर आ गए। आप रिजाइन करके बाहर आ गए, पिछले 8 महीने में तो आपको याद नहीं आया कि आपने वहां पे इलेक्शन करवाने हैं। उस वक्त तो आप उनके रिजाइन एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। आज आपको थोड़ी सी ट्विस्ट होती हुई चीजें, आपको लगा खान साहब वापस जा रहे हैं, उन्होंने फौरन ज्वाइन कर लिया। उन्होंने कहा यार यहाँ पर भी नो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, यहाँ पर भी कुछ तरह की चीज आ जाएगी, हम जाएंगे कहाँ पे? सारे के सारे आप किसी का उठा के देख लेना, सुप्रीम कोर्ट से कन्विक्टेड सब आपकी तरफ मैंने आना है, लेकिन वो बाद में बीच में बात वही रह जाती है। कहना साहब वो कह रहे हैं किसके साथ बैठे हैं? चोरों के साथ बैठे हैं। नजम भाई, कौन चोर है, कौन डाकू है, कौन प्ले बॉय है, कौन क्या है, ये चैप्टर ना खोलें। हम अच्छे माहौल में बैठे हुए हैं, आगे देखें क्या है। ये जब अगर मैं बोलना शुरू हुआ तो फिर शायद खान साहब को कहीं जगह नहीं मिलेगी। ये जो लीडर बने हुए हैं ना,
ये हीरो से जीरो हो जाएंगे, ये चैप्टर ना खोल, सर, ये सारी इसको दुनिया ने बंद करके रहने देख दें। लिया है। इसको सारी ब- दुनिया इसी मेरी चक्कर में थी, गुजारिश है अमेरिका भी इसी कि मैं चक्कर में उस था कि उसको मैं जीरो उस कर ले, टॉपिक को उसको अल्लाह ने मैं करम किया, वो मैं जीरो नहीं मुल्की हुआ। मफाद में वो जीरो नहीं हुआ। मैं मुल्की मफाद में इस टॉपिक के ऊपर बोलना बिल्कुल इस वक्त यानी कि ये आप ये वक्त ज़ाया कर, कौम का पहले बड़ा वक्त ज़ाया हो रहा है।